नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कहां गई प्री बजट रैली, कहां गई डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुर्सी पे बैठने से पहले वाली अमेरिका की तेजी। सब कुछ गायब होता हुआ दिख रहा है और बाजारों में चल रही है चौतरफा बिकवाली। अब ऐसा क्या हो रहा है जो मार्केट्स को लगातार गिराते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स को कौन से स्टॉक्स, कौन सी थीम्स पे ध्यान देना चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिन जो हर साल आता है वो होता है बजट, क्योंकि यहीं पे डिसाइड होता है कौन से क्षेत्र में सरकार फोकस करने वाली है और कौन से क्षेत्र में सरकार कितना खर्चा करने वाली है। एक एक पैसे का हिसाब सरकार बनाती है और कहां पे कितना खर्चा होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ऑब्वियस रीजंस हैं, अगर गवर्नमेंट किसी क्षेत्र पे या कुछ मिशन लेकर निकली है तो उस पर फोकस करेगी पूरे साल और उसके लिए एक्सपेंड भी करेगी, पैसा भी खर्च करेगी। तो जब पैसा खर्च करेगी तो उस क्षेत्र की कंपनियों के पास आए दिन ऑर्डर्स की खबरें, रेवेन्यू में बढ़त, प्रॉफिट्स में इंक्रीजमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और एट द एंड आपका पैसा भी इसी वजह से बनेगा। जिस क्षेत्र पे गवर्नमेंट का ही फोकस नहीं है उस क्षेत्र में घुसकर क्या फायदा, वहां पे पैसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्टर ही कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं बजट में, और बजट से पहले आसपास तेजी बनती है, लेकिन इस बार वो तेजी बिल्कुल मिसिंग है दोस्तों। इनफैक्ट बजट से पहले हर बार एक कॉमन थीम होती है, वो होती है केमिकल फर्टिलाइजर की, कि किसानों के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और अगर किसानों के लिए कुछ ना कुछ आएगा तो फिर भैया फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो चलेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी नहीं चले हैं इस बार। एक दो दिन तेजी आई चंबल में, एक दो दिन तेजी आई एनएफएल में या आरसीएफ में, पीआई इंडस्ट्रीज में या फिर बायर क्रॉप साइंसेज में। उसके बाद क्या वापस से उन्हीं भाव पे आ गया है। मार्केट्स कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं दोस्तों। ये सब हो क्यों रहा है? अलग अलग रीजंस हैं। कोई कह रहा है एफआईआईज बेच रही हैं, तो भैया अमेरिका क्यों गिर रहा है? अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है? कोई कह रहा है हमारी जीडीपी स्लो डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो भैया अमेरिका का क्या दिक्कत है? वहां तो जॉब स्टेटस दमदार आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दमदार आ रहा है, तो वहां तो सब कुछ ठीक है। फिर क्यों गिर रहा है वो? ग्लोबल मार्केट्स क्यों गिर रही हैं दोस्तों? रीजन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक्चुअली में आंसर मिल ही नहीं पाएगा। तो ये समझ लो, ये मार्केट में खराब समय चल रहा है, इसमें कुछ ज्यादा ढूंढने की या समझने की कोशिश मत करो। जो मिल पा रहा है वो ये है कि मार्केट इस समय ओवर सोल्ड हो चुका है बहुत ही हैवीली। एक बाउंस बैक शॉर्ट टर्म में ड्यू है, लेकिन बाउंस बैक्स आर ऑलवेज यूज टू सेल, इतना याद रखिएगा। बाउंस बैक आएगा लेकिन वो बिकवाली में इस्तेमाल हो जाएगा। असली तेजी, असली स्ट्रेंथ तो खरीदारी के बाद ही आएगी, जो अभी तक तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये भी सवाल उठता है। इसके ऊपर काफी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, काफी वीडियोस और भी बन रही हैं और मैं बनाऊंगा भी। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा, इसको तो कितना भी ढूंढते रहो नहीं मिलेगा। हर गिरावट में ऐसा लगेगा और गिरेगा, और हर तेजी में ऐसा लगेगा अब खत्म मामला, अब तेजी शुरू। लेकिन ये होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपको क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्टॉक्स? ये एक अपने आप में सवाल उठता है। तो भैया क्वालिटी का मतलब है जिस कंपनी, देखो दो तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का। एक तो कंपनी आप ऐसी खरीद लो जिसका कोई बाल भी बाका कर ही नहीं सकता, और दूसरा आप वैल्यूएशन टर्म्स में इतनी चीप कंपनी खरीद लो जिसपे डेट ना हो, चीप हो वैल्यूएशन वाइज, एंड दैट्स इट, बन गया काम, खत्म खेल। वो एट द एंड ऊपर आ जाएगा जिस भाव पे है उस भाव से, यानी कि वो आपने खरीदी इतनी सस्ती है कि उसकी वैल्यू ही एक दो साल में जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो आपको पैसा बना के दे देगी। या फिर आप एवरग्रीन स्टॉक ले लो, वो आपको पैसा बना के दे देंगे। एवरग्रीन में आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन हर तरफ से हाई होगा। मैं भी वीडियो बना दूंगा तो मैं भी कहूंगा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैल्यूएशन टर्म में आपने रिसर्च करके खरीदी है कि भैया ये तो बहुत सस्ती है, अपने जो भाव है, जो कीमत है इस कंपनी की उससे भी सस्ती है, डेट है नहीं, तो उसको हो सकता है समय लगे चलने में, लेकिन फिर वो आपके लिए पैसा भी काफी ज्यादा बना देती है। तो ये फर्क होता है दोस्तों रिसर्च में और नॉर्मल आप पैसा लगाओगे तो। वैसे तो मार्केट्स में कंपाउंडिंग की पावर से ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। दोस्तों मैं नोटिस एक ही चीज कर पा रहा हूं कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, देखो अपने भारत में तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है मीडिया चैनल्स पे आकर। एक रामदेव अग्रवाल जी को आप सुनते होगे, थोड़ा बहुत विजय खेड़िया साहब को सुनते होगे, बाकी कोई बोलता नहीं है ज्यादा, ठीक है जी। झुनझुनवाला साहब जी की पुरानी क्लिप्स आप देखोगे तो वहां भी वो कोई ज्यादा खास बड़े बड़े इंटरव्यूज देते नहीं थे, वो अपना नॉर्मल करते थे। उस समय उतना सोशल मीडिया था भी नहीं।
लेकिन अगर आप बात करें यूएस मार्केट में, तो आपको एक से एक बड़ा इन्वेस्टर मिलेगा जो इंटरव्यूज देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स लेके बैठे हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं भाई साहब, जस्ट फोकस ऑन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज हम समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग सोचते हैं कि कैसे भी करके पैसा डबल करने में 100% बढ़ाना है। अरे नहीं भाई, 10 साल में 10 गुना पैसा हो जाएगा आपका, केवल और केवल 25% के रिटर्न से। आपको 25% बनाने पे फोकस करना है। 100% तो अपने आप होता रहेगा वो हर साल। तो कंपाउंडिंग की वैल्यू जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको पैसा बनाना थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। लेकिन वो कंपाउंडिंग पेशेंस टेस्ट करेगा और आपका कन्विक्शन टेस्ट करेगा। तो बस अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो। जितना नजदीक देखोगे उतना दिक्कत दिखेगी, जितना दूर का देखने की एक सीईओ या एक कंपनी कैसे आगे बनती है, कैसे बड़ी बनती है, जब उसका विजन बहुत बड़ा और बहुत क्लियर हो जाए। तो ये विजन का खेल है भाई साहब हर जगह, चाहे एक बिजनेस चलाना हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो। अगर विजन छोटा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। विजन बड़ा रखोगे तभी बदलाव, यही सारा खेल है भाई साहब। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।